साहसी तेनालीराम की कहानी सुनाऊंगा, जिसे सुनकर बच्चे बच्चे में भी साहस आ जाए। वह भी एक कहानी है एक ऐसे बुद्धिमान बालक की जिसका नाम था तेनालीरामा। यह एक समय की बात है। तेनाली नामक शहर था जिसमें एक छोटा बालक रहता था जो बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका नाम था रमन। सब उसे तेनाली राम कहते थे क्योंकि उसके गांव का नाम था तेनाली और उसका प्रिय नाम था राम, इसलिए उसे तेनाली राम कहते थे। जब वह कुछ ही दिनों का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यवश उसकी माँ और वह अकेले रहते थे। गांव में कोई भी उनसे नहीं बात करता और सभी उनसे दूर रहते। पर तेनाली रामा का स्वभाव तो था ही जो सबको अपना मित्र बना लेता। सभी तेनालीराम को बहुत पसंद करने लगे। वह स्वभाव से बहुत मजाकिया खुशमिजाज था। एक बार की बात है, जब तेनालीराम अपने गांव में था और अचानक से उसके गांव में सूखा पड़ गया। 3 साल तक वर्षा नहीं हुई। हरे भरे पेड़ पौधे मुरझा गए। यह दुख किसी गांव वाले से देखा न जा रहा था। सब तो गांव छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। पर तभी वहां पर एक ब्राह्मण आए। उन्हीं दिनों एक साधु के वजह से उस मंदिर में पैर रखे और नीले आकाश में काले काले बादल घिराए। थोड़ी देर में खूब छमछम वर्षा करने लगी। सभी लोग खुश हो गए। इससे सब लोग उस साधु का आशीर्वाद मानने लगे और सब उनकी पूजा करने लगे, उन्हें दान चढ़ाने लगे। साधु कुछ नहीं कहे, साधु बस मुस्कुराते रहते। वह तो जानते थे कि यह प्रकृति का खेल है। पर कोई एक था जिसने साधु के खिलाफ आवाज उठाई। वह बोला था, उसका नाम रमन। जब बालक रमन ने यह बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगा। लोगों को रमन का हंसना अच्छा नहीं लगा। इस बीच साधु ने जब यह सुना तो उसे रमन को मिलने की इच्छा प्रकट की। रमन बहुत साहसी बालक था। उसने बिना किसी निडर रूप से उसने कह दिया साधु से, जाओ साधु से कह दो मैं उससे मिलने आ रहा हूँ। साधु महाराज भी चकित थे। रावण उनके मंदिर में जाता है और कहता है, महाराज, यहाँ के लोग यह समझते हैं कि आपकी कृपा से बारिश आई है, यानी कि आप बारिश लाए हैं। किंतु सत्य तो यह है कि आपके आने के साथ साथ वर्षा भी होने लगी। आप वर्षा लाने का कारण नहीं है। लोगों ने सोचा कि साधु नाराज होकर रमन को शाप दे देंगे, परंतु वहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। रमन को शाप देने के बजाय उन्होंने उसे मंत्र सिखाया और कहा, बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान और चतुर हो और साहस तो तुम में भरपूर दिख रहा है। मुझे निडरता भी काफी है। तुम जब चाहो इस मंत्र का पाठ करके माँ काली का प्रकट होकर वो तुम्हें दर्शन देंगे। एक दिन रमन ने मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र के उच्चारण करते ही माँ काली गले में रुंडमाल पहने प्रकट हुई। माँ काली का रौद्र रूप देखकर रमन डरने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा और वह हंस कर लोटपोट हो गया। माँ काली को भी उसे देखकर हंसी आ गई। जब माँ काली ने हंस कर उसे पूछा, रमन, तुम क्यों हंस रहे हो? मुझे देखकर तो सभी डरते हैं। तुम्हारा कारण क्या है? तुम डर क्यों रहे हो? माँ काली ने कहा, रामन, लोग मुझसे डरते हैं और सिर झुकाते हैं। तुम इतना हंस रहे क्यों हो? रमन ने कहा, हंसी रोककर, माँ, मेरी एक नाक है और 2 हाथ। जब मुझे जुकाम होता है तो मैं 2 हाथ से एक नाक को नहीं संभाल सकता, तो आप 2 हाथों से 10 नाक कैसे संभाल लेती हो? रमन का प्रश्न सुनकर माँ ने कहा, तुम मुझसे इतना डर क्यों नहीं रहे? तुम बड़े बुद्धिमान और साहसी बालक हो। माँ काली ने कहा। उन्होंने अपनी चमत्कारी छड़ी हिलाई। उसी वक्त चांदी के 2 कटोरे सामने आ गए। माँ काली ने कटोरों की ओर इशारा करते हुए कहा, रमन, ये 2 कटोरे, एक में दूध और एक में खीर है। अगर तुम दूध का कटोरा पियोगे तो तुम ज्ञानी हो जाओगे। यदि खीर का कटोरा पियोगे तो अमीर हो जाओगे। अब तुम इन दोनों में से एक को चुन लो। रमन शांत हो गया। वह स्थिर होकर अपनी बुद्धि लगाने लगा कि मैं क्या करूं। वह बहुत देर तक शांत रहा। कुछ देर बाद रमन ने सोचा और कि उसने अपने मन में कुछ सोचा
और दोनों कटोरियों को देखा। फिर उसने पहला कटोरा उठाया और दूसरे कटोरे में आधा डालकर पी गया। उसने यह भी सोचा कि कहीं ऐसा करने पर माँ काली नाराज न हो जाए और उन्हें शाप न दे दे, इसलिए वो जल्दी से झटपट उनके पैरों पर गिर गया और बोला, हे माँ, इस धरती पर सफल जीवन जीने के लिए शिक्षा और धन दोनों ही जरूरी है, इसलिए मैं दोनों मिलाकर पी गया। माँ काली ने तेनालीरामा की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, एक तो तुमने मेरे मंत्र को मुझे देखकर हंसे और तुमने बहुत बुद्धि का मेरे सामने रहते हुए भी तुमने अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग करके तुमने यह सोच भी लिया कि धरती पर जीवन जीने के लिए धन और बुद्धि दोनों ही जरूरी है। वाह रमन, तुम्हारी बुद्धि का तो क्या ही दाद दूं। माँ काली तेनालीराम की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने तेनालीरामा को यशमान, शान, वैभव की प्राप्ति का वरदान दिया और गायब हो गई। रमन ने सोचा, माँ काली आशीर्वाद से मेरा क्या होगा, परंतु कुछ दिनों बाद विजयनगर राज्य से उन्हें प्रस्ताव आया कि महाराज तो आपको अपने राज्य का सलाहकार बनाना चाहते हैं। यह सुनकर रावण बहुत खुश हुआ। तो आपने भी देखा ना बुद्धिमानी का फल। धन्यवाद।